अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ओसीडी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट से सेशन ले रहे हैं और उन्हें फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। फ़र्क क्यों नहीं महसूस हो रहा? उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन मेजर एक ये भी वजह है जो आज मैं बताने लगा हूँ, वो ये है कि ड्यूरिंग सेशन पेशेंट का मोटिवेशन जो लेवल होता है ना, 100 प्लस जा रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट के साथ जब सेशन कर रहा होता है तो उनकी जो है एक 100% जो है सेटिस्फेक्शन होती है साइकोलॉजिस्ट के साथ कि यस सर, आई कैन डू इट इजीली, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, या आई कैन डू इट। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये मेरे लिए बहुत सिंपल है सर, मैं हाजिर हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे तो आपसे अच्छा कोई साइकोलॉजिस्ट मिला ही नहीं है। आपकी हर बात मेरे दिल पे लगी है। मैं तो अब करूँगा, हर हाल में करूँगा। जो जो चीज़ आप बताएंगे, जैसे जैसे आप कहेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग इन माई लाइफ, कि मैं हर चीज़ करूँगा भाई, मुझे कोई मसला नहीं है। ये मेरे लिए जस्ट क्या है, लाइक अ पीस ऑफ केक। सेशन के दौरान उनकी मोटिवेशन जो है नॉर्मल लेवल से ऊपर चले जाती है, 100% पे चले जाती है, इवन के 100 प्लस भी हो जाती है कि मैं हर चीज़ करूँगा। अब सेशन ले लिए, पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट ने कुछ टास्क दे दिए घर में डेली एक्टिविटीज़ के लिए, रूटीन होम टास्क, कि आपने क्या करना है, अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है। जस्ट सिंपल सा टास्क क्या कि आपने अपनी थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है। पेशेंट घर चला गया, घर जाते ही क्या होता है, जो मोटिवेशन होती है ना 100 प्लस पे गई होती है, वो 0 पे आ जाती है। घर जाती क्या होता है, काउच पोटैटो बन जाते हैं, फुल लेजी, सुस्ती और काहली, कुछ करने को दिल ना करना, अजीब सी कैफियत। बस दोबारा से वो बीमारी की चेन चलना शुरू होती है और इस कदर जो है उसमें मसरूफ़ होते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के साथ जितना भी वो एक सेशन में उनका एक मोटिवेशन लेवल जो है पीक लेवल पर गया होता है ना, उससे डबल स्पीड में नीचे आता है। परेशानी का हालत पैदा हो जाता है, बीमारी वाली सोचें दोबारा तंग कर रही हैं, कर कुछ नहीं रहे, यहाँ सिर्फ मौका दे रहे हैं अपनी सोचों को चलने का। रनिंग थॉट्स, चेनिंग थॉट्स, ऑटोमेटिक थॉट्स, बस आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। पेशेंट क्या है, काउच पोटैटो है, सुस्ती और काहली का मारा हुआ, सोचों में उलझा हुआ, एक जाल के अंदर फंसा हुआ बेचारा मजलूम, और सोचें उसको परेशान कर रही हैं। अब वो काउच पोटैटो जो है, जो एक एनर्जी लेवल अपना जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ एक सेशन में उसने जो पीक लेवल पर शो किया था ना, सिर्फ 5% यहाँ पे शो करे तो अपनी सोचों से बच सकता है। ये सेशन जो साइकोलॉजिस्ट से ले रहा है वो उसके लिए कारआमद हो सकते हैं कि अगर वो एफर्ट करे, अपने टास्क में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करे, वो करने की कोशिश करे, वो चीज़ें जो एक्टिविटीज़ एक साइकोलॉजिस्ट ने उनको करने के लिए कही हैं उन पे अमल करे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो ऑटोमेटिक थॉट्स, ऐसी थॉट्स जो नेगेटिवली उसको लेकर जा रही हैं, उसको कंपल्सिव बिहेवियर करने के लिए मजबूर कर रही हैं या उसे परेशान कर रही हैं, वो कट हो जाएगी, चेन ब्रेक हो जाएगी, उनको कुछ और करने का मौका मिल जाएगा। उनका वो टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं अनहेल्दी एक्टिविटीज़ के ऊपर, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ थॉट्स आ रही हैं, परेशान कर रही हैं, परेशानी से बच जाएंगे। अक्सर पेशेंट कहते हैं सर आपने तो जो है हमें होम टास्क दे दिए हैं, बड़े मुश्किल हैं, नहीं कर पाएंगे, हम कोई स्टूडेंट है, हम कोई बच्चे हैं। भाई ये एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है, अगर आप ये टास्क नहीं करोगे आपके अंदर बेहतरी कैसे आनी है? फिर तो वो वहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चनिंग और आंसरिंग होनी है, आपने तो प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं होगा, तो आपका प्रोग्नोसिस या चांसेस ऑफ रिकवरी जो है 0 पे आ जाएंगे, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, आप एक डॉक्टर से दूसरे के पास जाएंगे। तो एक मेजर वजह ये भी है कि पेशेंट घर जाके काउच पोटैटो बन जाता है, कुछ नहीं करता,
सुस्ती और काहली का शिकार हो जाता है या बीमारी की सोचों का शिकार हो जाता है, जो बीमारी की सोचें होती हैं। तो इस चीज़ से निकलने के लिए आपने वो काम, वो टास्क, वो एक्टिविटीज़ लाज़मी करनी है ताकि आप लोग जो है उन चीज़ों से बच सकें और अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ जो वो सेशन कर रहा है उसको वो परफॉर्म करके दिखाएं और मज़ीद वो कुछ टास्क आपको सेट करके देगा और आप क्या करें, उन पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी में ओसीडी की बीमारी से बचें।